जर्मन के सबसे खतरनाक स्नाइपर को ठोकने के लिए सोवियत वाले निशानेबाज ने अपने मुंह पर कीचड़ पोत लिया, टोपी लगाई और लाशों की ढेर में जाकर लुढ़क गया। फिर बड़ी सावधानी से अपनी राइफल जमाई और चुपचाप ताक में लग गया। पूरा एक दिन और एक रात ऐसे ही पड़ा रहा जैसे मुर्गी अंडा दे रही हो। लेकिन नींद तो नींद है, भले आदमी की भी अक्ल ठिकाने लगा देती है। बेचारे से रहा नहीं गया और आंख लग गई। बस जनाब, उसी झपकी ने बाजी पलट दी। न सिर्फ गोल्डन मौका हाथ से गया बल्कि उसकी छुपी हुई लोकेशन भी लीक हो गई। अब जर्मन वाला बंदा बड़ा शातिर था। लेंस पे हल्की सी चमक देखी और समझ गया कि मच्छर नहीं, कोई बड़ा खेला है। जैसे ही उसने गोली मारने की सोची, तभी एक देसी किस्म का जर्मन सिपाही बीच में कूद पड़ा। उसने सोवियत सिपाही को उल्टा पुल्टा करके चेक किया, जेब से सब उड़ा लिया, पैसे, पहचान पत्र और शायद बची खुची इज्जत भी। पर जब तक वो लुटेरा सैनिक अपना काम करके चला गया, वो सोवियत निशानेबाज भी वहाँ से 9-2-11 हो चुका था। सिपाही ने जब उसका पहचान पत्र सौंपा तो जर्मन अफसरों को लगा कि सोवियत स्नाइपर मर गया है। उन्होंने अपने टॉप स्नाइपर को वापस बर्लिन बुला लिया। लेकिन भाई साहब, जर्मन वाला भी हट्टी था। बोला, नहीं बॉस, वो अभी भी जिंदा है, मैं 2 दिन और दूंगा और उसका खोपड़ी लेकर ही आऊंगा। उधर सोवियत की खुफिया टीम ने ये सब सुन लिया। जब कमांडर को पता चला कि उनका स्नाइपर मर गया तो गुस्से में तम-तमा गए। बोले, अभी तो गेम शुरू हुआ है और तू कह रहा है कि खिलाड़ी ही आउट हो गया। सीन गंभीर था। तभी जैसे साउथ की फिल्म में हीरो स्लो मोशन में एंट्री मारता है, सोवियत निशानेबाज खुद बंदूक लेकर हाजिर हो गया। बोला, अब की बार उस जर्मन को ऐसी गोली दूंगा कि सिर नहीं, सीधा हेलमेट समेत उड़ जाएगा। आखिर वो दिन आया जब दोनों स्नाइपर आमने सामने भिड़ गए। एक दूसरे को घूरते रहे जैसे मोहल्ले के 2 लड़के लूडो में छक्का आने का इंतजार कर रहे हो। पूरा एक दिन और एक रात बीत गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन कोई गोली चलाने को तैयार नहीं था। अब सोवियत का पॉलिटिकल अफसर बोला, इन दोनों से तो अच्छा मैं ही कुछ कर लूं, और खुद को चारा बना लिया। जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, जर्मन वाले ने एकदम से ठाए से उसका दिमाग उड़ा दिया। अब जर्मन स्नाइपर सोच रहा था लीला समाप्त। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर आया कि चलो जश्न मना लें। लेकिन तभी उसे लगा मामला गड़बड़ है। पीछे देखा तो सोवियत सिपाही पहले ही राइफल ताने खड़ा था। जर्मन भाई ने टोपी उतारी और बोला, ठोक दो बाबू, अपनी तो चल चुकी। और इसी तरह 2 देशों के टॉप स्नाइपर्स की ये खतरनाक भिड़ंत खत्म हुई। एक गया टोपी उतार के, दूसरा आया गोली उतार के।